सावधानी बेहतर है ना उपाय की परिस्थिति से। एक डॉक्टर से मुलाकात। आओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, मैंने HIV के बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से समझना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसके बारे में समझा सकते हैं? जरूर। ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य का विषय है। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यही वो खतरनाक जानलेवा वायरस है जिससे लोगों को एड्स होता है। ये तुम्हारी जान भी ले सकता है। क्या ये मेरी जान ले सकता है? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? नहीं, HIV एड्स का कोई उपाय नहीं है। सावधानी न बरतने से ये किसी को भी हो सकता है। क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है, इसलिए ये जरूरी है कि हम एड्स को होने से रोकें। इसके फैलाव को रोकने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए हमें इसके बारे में सब कुछ समझना होगा। एड्स इतना खतरनाक क्यों है? यह हमारी जान कैसे लेता है? देखो, मैं समझाता हूं। एड्स इतना खतरनाक क्यों है? हमारा शरीर एक देश के समान है। इस देश की सेना को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जिस तरह हर देश की सेना दुश्मनों से उसकी रक्षा करती है, उसी तरह हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बाहरी कीटाणुओं के आक्रमण से हमारे शरीर को बचा के रखता है। हमारी त्वचा एक मजबूत दीवार की तरह है जो हमें कई आक्रामक कीटाणुओं से बचाती है। हमारे शरीर के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम के सेनापति, जिनको CD4 टी सेल्स कहते हैं, जवानों में अनुशासन बनाए रखते हैं ताकि हम तंदुरुस्त और सुरक्षित रहें। हमारे जवान सेनापति की हर आज्ञा का पालन करते हुए भिन्न प्रकार के कीटाणुओं को मार गिराते हैं। वायरस भी एक प्रकार का कीटाणु है। क्या तुमने सर्दी खांसी, जुखाम, खसरा, छोटी मता या चिकन पॉक्स और पोलियो का नाम सुना है? ये सब बीमारियां वायरस से ही फैलती हैं। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों में से है। HIV दूसरे वायरसों की तरह बाहर की हवा में जीवित नहीं रह सकता और इसलिए हवा द्वारा ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। पर अगर HIV हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। ये वायरस इतना खतरनाक है क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेनापति को मार देता है। इसके बाद शरीर के अंदर HIV की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है, जो पूरे शरीर पर काबू पा लेता है। इस परिस्थिति में लोगों को HIV पॉजिटिव कहा जाता है। अपने सेनापति के बिना जवान कमजोर हो जाते हैं और इसलिए कीटाणुओं का सामना भी नहीं कर पाते। समय के साथ HIV हमारे शरीर के सभी सेनापतियों को मार देता है और फिर हमारा इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जब इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर दे, तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स के मरीजों को बीमारियां इतनी आसानी से होने की संभावना है कि कमजोर कीटाणुएं भी गंभीर बीमारी या मृत्यु का कारण बन सकते हैं। भारत में एड्स एक गंभीर समस्या। HIV एड्स विश्व भर में एक गंभीर समस्या है। भारत दुनिया के उन देशों में से है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को HIV एड्स है। ये महत्वपूर्ण है कि हमें इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हो ताकि हम लोगों को इस बीमारी से बचाएं। HIV एड्स किसी को भी हो सकता है, चाहे
वो स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, हिंदू, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, एड्स किसी को भी हो सकता है। भारत के 90% एड्स मरीज जानते तक नहीं हैं कि वे एड्स से पीड़ित हैं। तुम्हें और तुम्हारे संबंधियों को भी एड्स हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि तुम इस बीमारी से संबंधित हर तथ्य को ठीक तरह से समझो। एड्स से संबंधित तथ्य को जानो। क्या एचआईवी या एड्स होना आसान है? नहीं, ये आसान नहीं है। एचआईवी सर्दी जुकाम की तरह हवा से नहीं फैलता और ना ही ये खाने पीने की चीजों से फैलता है। मुर्गी, गाय या किसी जानवर के द्वारा भी एचआईवी नहीं फैलता। ये केवल मानव के कुछ शारीरिक फ्लूइड्स यानी रसों में ही जिंदा रह सकता है और इन्हीं फ्लूइड्स के द्वारा फैलता है। हम सभी के शरीरों में कई फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि आंसू, पसीना, थूक इत्यादि। ये वायरस केवल 3 शारीरिक फ्लूइड्स के द्वारा फैलता है। ये है हमारा त्रिकोण मंत्र। त्रिकोण मंत्र: 1 खून, 2 मां का दूध, 3 यौन रस। अच्छा, और बाकी शारीरिक फ्लूइड्स? मैं ये कैसे जान सकता हूं कि कौन से खतरनाक हैं और कौन से नहीं? तुमने अच्छा सवाल पूछा, मैं समझाता हूं। एड्स कैसे होता है? पहला भाग, हाई रिस्क फ्लूइड्स। शारीरिक फ्लूइड्स 2 तरह के होते हैं, हाई रिस्क फ्लूइड्स और नो रिस्क फ्लूइड्स। एचआईवी एड्स केवल हाई रिस्क फ्लूइड्स यानी खून, मां के दूध और यौन रस के द्वारा फैलता है। हमारा त्रिकोण मंत्र: खून एक हाई रिस्क फ्लूइड है। एचआईवी हमारे शरीर में रक्त आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस्तेमाल किए हुए रेजर ब्लेड या सुइयों के द्वारा प्रवेश कर सकता है। अगर गर्भवती स्त्री को एड्स हो तो उसके होने वाले बच्चे को 3 तरह से एड्स हो सकता है: गर्भावस्था में, जन्म देते समय या मां का दूध पीने से। खून और मां का दूध दोनों हाई रिस्क फ्लूइड्स हैं। एचआईवी के मरीज के साथ यौन संबंध रखने से भी एड्स फैल सकता है। यौन रस हाई रिस्क फ्लूइड है। एचआईवी और किसी भी फ्लूइड के द्वारा नहीं फैलता, जैसे ये थूक के द्वारा नहीं फैलता। थूक नो रिस्क फ्लूइड है। ये बलगम, खांसी, नाक के फ्लूइड्स के द्वारा नहीं फैलता। बलगम नो रिस्क फ्लूइड है। ये पसीने से नहीं फैलता। पसीना भी नो रिस्क फ्लूइड है। ये आंसू द्वारा नहीं फैलता। आंसू नो रिस्क फ्लूइड है। ये शारीरिक मल द्वारा नहीं फैलता। पेशाब और शौच नो रिस्क हैं। एड्स कैसे होता है? दूसरा भाग, डायरेक्ट ट्रांसफर। याद रखो कि हमारी त्वचा एक मजबूत दीवार है जो हमारी रक्षा करता है और एचआईवी हवा में जीवित नहीं रह सकता। वायरस के जिंदा रहने के लिए उसका हमारे शरीर में डायरेक्ट ट्रांसफर होना जरूरी है। डायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है? डायरेक्ट ट्रांसफर 2 तरह से हो सकता है। पहला, डायरेक्ट ट्रांसफर शरीर पे किसी घाव या चोट के कारण हो सकता है। इनके द्वारा वायरस खून में प्रवेश करता है। ये घाव शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट ट्रांसफर शरीर के प्राकृतिक द्वारों जैसे कि मुंह और गुप्त अंगों के जरिए हो सकता है। याद रखो, एचआईवी सर्दी जुकाम के वायरस की तरह हवा में जिंदा नहीं रह सकता। ये वायरस तभी खतरनाक होता है
जब ये हमारे शरीर में डायरेक्ट ट्रांसफर से प्रवेश पाता है। कैसे पता चल सकता है कि हमें एड्स हो सकता है? त्रिकोण परीक्षा का इस्तेमाल करो। पहला कदम, क्या यहां हाई रिस्क फ्लूइड है? अगर नहीं, तो यहीं रुक जाओ। एचआईवी का कोई खतरा नहीं है। अगर हां, तो अगले कदम पे जाओ। दूसरा कदम, क्या इस हाई रिस्क फ्लूइड का डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है? अगर नहीं, तो रुक जाओ। एचआईवी का कोई खतरा नहीं है। अगर हां, तो अगले कदम की ओर जाओ। तीसरा कदम, एचआईवी होने की संभावना है। तुरंत डॉक्टर से मिलो। लेकिन मैंने सुना है कि एड्स का मरीज अपनी खांसी के द्वारा एचआईवी या एड्स फैला सकता है। क्या यह सच है? अच्छा, वापस इस चित्र को देखते हैं। इस बार तुम मेरे सवालों का जवाब देना मेरे डॉक्टर की पहेली द्वारा। डॉक्टर की पहेली। सवाल पूछे जाने पर सही जवाब पहचानो। त्रिकोण परीक्षा याद रखना। क्या किसी के खांसने या छींकने से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या थूक और बलगम हाई रिस्क फ्लूइड्स हैं? नहीं, वो नहीं है। इसलिए इनसे एचआईवी इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी किसी के खांसने या छींकने से नहीं फैल सकता है। क्या किसी और की सुई इस्तेमाल करने से एचआईवी फैल सकता है? हाँ, हो सकता है। अब देखते हैं क्यों। क्या खून हाई रिस्क फ्लूइड है? हाँ, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? हाँ, है। इसलिए इससे एचआईवी इन्फेक्शन होने की संभावना है। तुरंत डॉक्टर से मिलो। एचआईवी किसी के सुई के इस्तेमाल से फैल सकता है। क्या किसी से हाथ मिलाने से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या त्वचा हाई रिस्क फ्लूइड है? नहीं, वो फ्लूइड ही नहीं है। इसलिए इससे एड्स होने का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी किसी से हाथ मिलाने से नहीं फैल सकता है। क्या शौचालय से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या पेशाब और शौच हाई रिस्क फ्लूइड है? नहीं, वो नहीं है। इसलिए इनसे एड्स होने का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी शौचालय से नहीं फैल सकता है। क्या एचआईवी मुर्गियों या गायों द्वारा फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। हमें त्रिकोण परीक्षा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचआईवी जानवर या कीड़ों से नहीं, सिर्फ मनुष्यों से फैल सकता है। इसलिए इससे एड्स नहीं हो सकता। एचआईवी जानवर या कीड़ों से नहीं, सिर्फ मनुष्यों से फैल सकता है। क्या किसी से गले मिलने से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या पसीना हाई रिस्क फ्लूइड है? नहीं, नहीं है। इसलिए इससे एड्स होने का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी किसी से गले मिलने से नहीं फैल सकता है। क्या मां के दूध द्वारा बच्चे में एचआईवी प्रवेश कर सकता है? हाँ, हो सकता है। अब देखते हैं क्यों। क्या मां का दूध हाई रिस्क फ्लूइड है? हाँ, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? हाँ, है। इसलिए इससे एचआईवी एड्स का खतरा है। तुरंत डॉक्टर से मिलो। एचआईवी मां के दूध द्वारा बच्चे में प्रवेश कर सकता है। क्या किसी को चूमने से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। क्या थूक एक हाई रिस्क फ्लूइड है? नहीं, नहीं है।
इसलिए इससे एचआईवी इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी किसी को चूमने से नहीं फैल सकता है। क्या असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी फैल सकता है? हाँ, हो सकता है। अब देखते हैं क्यों। क्या यौन रस हाई रिस्क है? हाँ, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? हाँ, है। इसलिए इससे एचआईवी इन्फेक्शन होने का खतरा है। तुरंत डॉक्टर से मिलो। एचआईवी असुरक्षित यौन संबंध से दोनों पुरुष और स्त्री में फैल सकता है। क्या मच्छर के काटने से एचआईवी फैल सकता है? नहीं। अब देखते हैं क्यों। हमें त्रिकोण परीक्षा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचआईवी जानवर या कीड़ों से नहीं, सिर्फ मनुष्यों से फैल सकता है। इसलिए इससे एड्स होने का कोई खतरा नहीं है। पर डॉक्टर साहब, मच्छर आदमी का खून चूसते हैं, इनसे इन्फेक्शन का रिस्क क्यों नहीं है? अच्छा सवाल पूछा तुमने। ये एक खास केस है। मैं तुम्हें दिखाता हूं क्यों इनसे इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। आओ फिर से त्रिकोण परीक्षा पर ध्यान दें। क्या खून हाई रिस्क फ्लूइड है? हाँ, है। क्या इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर है? नहीं, नहीं है। मच्छर सिर्फ शरीर से खून चूसते हैं, डालते नहीं। इसलिए इसमें कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है। इसलिए इससे एचआईवी इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। एचआईवी मच्छर या किसी और कीड़े के काटने से नहीं फैल सकता है। ये नियम हमेशा याद रखना। एचआईवी सिर्फ मनुष्य से मिल सकता है, किसी जानवर या कीड़े से नहीं। क्या आप किसी को देखकर बता सकते हैं कि उन्हें एचआईवी या एड्स है? नहीं, आप किसी को देखकर नहीं बता सकते कि उन्हें एड्स है। आंखें धोखा दे सकती हैं। आंखें धोखा दे सकती हैं। आओ अब पहेली पूछें। क्या तुम किसी को देखकर बता सकते हो कि उसे एड्स है या नहीं? याद रखना कि आंखें धोखा भी दे सकती हैं। तुम्हें क्या लगता है, किसको एचआईवी या एड्स है? गलत। तुम किसी को देखकर नहीं बता सकते कि उसे एड्स है या नहीं। फिर से सोचो, किसको एचआईवी या एड्स है? फिर गलत। तुम किसी को देखकर नहीं बता सकते कि उसे एचआईवी या एड्स है या नहीं। और एक बार, तुम्हें क्या लगता है, किसको एचआईवी या एड्स है? फिर गलत। यही तो बात है। तुम किसी को देखकर नहीं बता सकते कि उसे एचआईवी या एड्स है या नहीं। हमेशा याद रखना, तुम किसी को देखकर नहीं बता सकते कि उसे एचआईवी या एड्स है या नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एचआईवी एड्स का मरीज एकदम तंदुरुस्त मालूम हो और एक साधारण व्यक्ति के जैसे काम करे। हो सकता है कि उन्हें खुद ही पता न हो कि उन्हें एचआईवी एड्स है। आप कैसे जान सकते हैं कि किसी को एड्स है? कुछ मरीजों में एड्स के लक्षण सालों तक दिखाई नहीं देते और कुछ मरीजों में ऐसे लक्षण होते हैं जैसे कि बुखार, सर्दी खांसी, सर दर्द, त्वचा पे दाने और ढेर सारा पसीना। लेकिन अंत में हर एड्स का मरीज बहुत बीमार पड़ जाता है। जब एचआईवी एड्स में बदल जाता है, तब इसके लक्षण और गंभीर हो जाते हैं। मरीजों को थकान महसूस होने लगती है, वे बीमार पड़ जाते हैं और उनका वजन भी कम होने लगता है। लेकिन ये लक्षण तो सर्दी, खांसी और बुखार में भी दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, यही तो डर की बात है। शुरू के लक्षण सर्दी, खांसी और बुखार की तरह होते हैं,
इसलिए बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता जब उन्हें एचआईवी इन्फेक्शन होता है। हाई रिस्क फ्लूइड्स के डायरेक्ट ट्रांसफर होने पर तुम्हें तुरंत डॉक्टर से मिलकर एड्स की जांच करवा लेनी चाहिए। मैं अपने आप को एचआईवी से कैसे बचा सकता हूं? हम अपने आप को एड्स से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? त्रिकोण मंत्र याद है ना? एचआईवी एड्स के होने के लिए ये जरूरी है कि हाई रिस्क फ्लूइड्स का डायरेक्ट ट्रांसफर हो। खून, किसी के साथ रेजर ब्लेड या सुइयां मत बांटो। इन चीजों से एड्स होने का खतरा है। इनमें एचआईवी छोटी मात्राओं में उपस्थित हो सकता है जिन्हें तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। खून केवल उन ब्लड बैंक्स को दो जो अपने औजारों को स्टेरिलाइज रखते हैं। अगर तुम किसी का खून लेते हो तो ये जरूर पता करो कि उसमें एचआईवी तो नहीं है, और ये भी देखो कि सुइयां जीवाणुहीन यानी स्टेरिलाइज्ड हैं। खून और मां का दूध, बच्चे को एड्स का खतरा मां के गर्भ में हो सकता है, जन्म के समय या मां के दूध से भी हो सकता है। लेकिन एक डॉक्टर की मदद से गर्भवती स्त्री अपने बच्चे को एड्स होने से बचा सकती है। वो एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे सकती है। मां का दूध, अगर कोई एड्स की मरीज मां बनना चाहती है तो वो अपने डॉक्टर से पाउडर मिल्क इत्यादि के इस्तेमाल के बारे में पता करे। यौन रस, लड़के और लड़की को शादी से पहले एचआईवी एड्स की जांच करा लेनी चाहिए। याद रखो कि 90% एड्स के मरीजों को ये नहीं पता कि उन्हें एड्स है। शायद तुम्हारे जीवन साथी को भी ना पता हो कि उसे एड्स है, इसलिए जांच करो। हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करो। अगर तुम इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करोगे तो ये एचआईवी का डायरेक्ट ट्रांसफर रोकने में मदद करता है। अगर बच्चा पैदा करने के लिए तुम कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो पहले एड्स की जांच करवाओ। जितने ज्यादा संबंध रखोगे एड्स का खतरा बढ़ता जाएगा। ये जरूर पता करो कि सबने एचआईवी की जांच करवाई है या नहीं। एड्स की जांच क्यों जरूरी है? मैं जानता हूं क्यों। ऐसा हो सकता है कि एड्स के कोई लक्षण दिखाई ना दें, और क्योंकि आंखें धोखा दे सकती है, जांच से ही पता लग सकता है कि किसी को एड्स है या नहीं। बहुत अच्छे। जांच करवाना आसान है और इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। अस्पताल जाओ और अपना ब्लड टेस्ट करवाओ। ये बिल्कुल मधुमेह यानी कि ब्लड शुगर के जांच की तरह है। अपनी जान पहचान के डॉक्टर से एड्स की जांच के बारे में पूछो। अगर तुम किसी को बताए बिना जांच कराना चाहते हो तो सरकारी अस्पताल जा सकते हो। वहां बिना नाम पूछे टेस्ट होते हैं। एचआईवी एड्स का कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसके कुछ ऐसे उपचार हैं जो तुम्हें और लंबी उम्र दे सकते हैं। इन उपचारों के साथ एड्स के फैलाव का खतरा भी कम हो जाता है। ये जरूरी है कि डॉक्टर की सहायता जल्द ही ली जाए। ये सब सिखाने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एड्स के फैलाव को रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। एड्स के फैलाव को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये संदेश फैलाओ। अपने आप को एड्स से बचाना आसान है। इस बीमारी के बारे में ठीक तरह समझो और इसकी जानकारी अपने सब दोस्तों और परिवार वालों को भी दो। नंबर 2, एड्स की जांच करवाओ और औरों को भी जांच करवाने को उत्साहित करो। सावधानी पछतावे से बेहतर है। और 3, तुम्हारे आज के सही निर्णय का असर तुम्हारे स्वस्थ भविष्य पर होगा। हमारी टीम में शामिल हो जाओ और हम साथ साथ
एचआईवी और एड्स के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। चलो मिलके हम अपने भारत को एचआईवी एड्स से बचाएं। आओ हम सब साथ काम करें।